भागवतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 28। तो भगवान कृष्ण हमें कर्ता के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अभिभूत हो करके सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। और पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने हमको सात्विक और राजसिक कर्ता के बारे में बताया। इस श्लोक में भगवान हमें तामसी कर्ता के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 28 भगवान कृष्ण कहते हैं, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नस्कृत्य आलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। देखिए, भगवान कृष्ण हमें तामसी जो व्यक्ति है उसके लक्षण बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अयुक्त। अयुक्त अर्थात जो नहीं करना चाहिए वही करेगा। अभी क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमको कहां बताया गया है? ये शास्त्रों में बताया गया है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं प्राकृत। प्राकृत यानी कि शास्त्रीय जो के विधि विधान है उनके प्रति पूरी तरह उदासीनता, आध्यात्मिकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि अपनी मनमानी करना है कि जो सिर्फ मेरे को अच्छा लगेगा मैं सिर्फ वही करूंगा। यानी कि पूरी की पूरा वो भौतिकतावादी, वो सिर्फ शारीरिकता पे ही आधारित अपना जीवन बिताता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं स्तब्ध। स्तब्ध यानी कि शोक लगना एकदम से। अब किसी चीज को देख के जब हमको शोक लगता है, वो होता है ना एकदम भौचक्का रह जाना। अब तुरंत कैसे रिएक्ट करता है आदमी, उस क्षण क्या होता है एकदम से फ्रोजन, एकदम से स्तब्ध रह जाता है एकदम से बस। तो यहाँ पे स्तब्ध अर्थात जब किसी की चेतना को, वो अपने को जो चाहिए सिर्फ वही करेगा, उससे इधर उधर हिलने को वो तैयार नहीं है, उससे इधर सब मतलब हठी। हठी देखिए वैदिक जीवन हमारा कैसा है, क्या है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि वैदिक जीवन कैसा था। ओपन डोर, ओपन विंडो एंड ओपन माइंड। ओपन डोर और ओपन विंडो यानी कि दरवाजे खिड़की खुली रखो। इसका मतलब क्या है कि ताजी हवा अंदर आए, जो सूर्य का प्रकाश है वो घर के अंदर आए। अभी हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा घर बंद कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं और पर्दे लगा देते हैं और अंदर फिर ट्यूबलाइट जलाते हैं। तो फिर जो प्रकृति का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, जो मतलब ताजी हवा है और सूर्य का प्रकाश है, वो हमको पूरा मिलता ही नहीं है। ओपन डोर ओपन विंडो का अर्थ भी है कि लोग आए, बैठे, विचार विमर्श करें। उसके लिए अपने घर को पूरा तैयार रखना, सुसज्जित करके रखना है, या कि वहां पे कोई भी आ सकता है। तो आज हमारे घर में ये कंसेप्ट है ही नहीं। हम फ्लैट में रहते हैं, गांव में जैसे रहते तो आगे खुला आंगन रहता था, आज हम फ्लैट में रहते हैं। ओपन माइंड अर्थात जो कोई कुछ कह रहा है तो तथ्यों के आधार पे पूरी तरह उसको माप तोल करने की जो क्षमता है वो है ओपन माइंड। तो यहाँ पे हठी, स्तब्ध हठी मतलब कि मेरे को जैसी मेरी सोच है बस मैं वैसा ही रहूंगा, पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे को उसी सोच पे चलना है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं शठो। शठो अर्थात कपटी, कि वो जैसा ऊपर से दिखेगा वैसा अंदर से ऐसा नहीं है।
उसके मन में हमेशा कपट की भावना रहती है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं नैष्कृति। नैष्कृति अर्थात जो करने योग्य नहीं है उसमें बहुत इंटरेस्ट लेना। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे अयोग्य काम क्या है? किसी दूसरे की निंदा करना। जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे कि दो ही कंडीशन में जीव भगवान धाम वापस जा सकते हो। एक तो क्या है कि हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप करें, और दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव और कर्म लेके आया है और हम अपने स्वभाव और कर्म लेके आए हैं। देखिए, हर किसी को हमेशा कोई खुश रखे ये ऐसा संभव ही नहीं है। आज कोई किसी के साथ हमारे संबंध खराब हैं, कल अच्छे हो सकते हैं। आज किसी के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, कल खराब हो सकते हैं। आज हमारा कोई शत्रु है, वो मित्र हो सकता है कल, और आज जो हमारा मित्र है कल वो शत्रु हो सकता है। तो ये जीवन है, बहुत तेजी से बदलता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अलस। अलस यानी कि काम करने में बहुत ही आलसी है, वो बहुत धीरे धीरे काम करेगा। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं विषादी। विषादी यानी कि हमेशा दुखी और खिन्न रहने वाला। अब जो उसके पास नहीं है उसके लिए हमेशा वो दुखी रहेगा, जो उसके पास है उसमें वो खुश नहीं रहेगा, यानी कि हमेशा वो दुखी ही रहेगा। जो है उसके प्रति बिल्कुल उदासीन, दुखी रहेगा वो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं दीर्घ सूत्री, यानी कि काम करने में हमेशा टाल मटोल करने वाला। वो कहते हैं ना, वो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी जीना है बरसों। यानी कबीरदास जी के ठीक उल्टा। कबीरदास जी ने क्या कहा है? कल करे सो जो आज कर, आज करे सो अब, जग में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन ये जो व्यक्ति है दीर्घ सूत्री है, वो कबीरदास जी के बिल्कुल उल्टा, कि इतना जल्दी क्या है, ये तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। जो ऐसी सोच है, ऐसे जो लक्षण हैं जिस व्यक्ति के, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो तामसी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।